बीकॉम सेम 5 का हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में पहला क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए से हम लोग का स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई। लोगों का डिमांड क्या है, मांग क्या है और इसके लिए आपूर्ति क्या है, इसका हम लोग स्टडी जो करते हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो अगर साधारण भाषा में कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों से संबंधित है। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। पूरा देश का जब हम स्टडी करेंगे कि देश में एम्प्लॉयमेंट का स्थिति क्या है, जीडीपी कितना है, नेशनल इनकम कितना है, प्राइस लेवल क्या चल रहा है, ये सब जब तमाम चीज़ पूरे देश का स्टडी करेंगे उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, देश में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, प्राइस स्टेबल रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल ऑब्जेक्टिव हो। तो ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, आमदनी और एम्प्लॉयमेंट को निर्धारित करना, प्राइस लेवल क्या चल रहा उसको देखना, बिजनेस साइकिल का क्या परिस्थिति है, बूम पीरियड है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, रिकवरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ, देश का आर्थिक वृद्धि हुआ या नहीं, ये तमाम चीज़ क्या है, स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले डेफिनेशन लिखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लिख दीजिएगा डिमांड सप्लाई, मैक्रो का हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक का मतलब होता है कि जिसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर कर सकते हैं उसे स्टॉक कहते हैं। जैसे मान लो पानी टंकी में पानी स्टोर कर सकते हो, स्टॉक है, और नल से धीरे धीरे चलाकर पानी यूज कर रहे हो, क्या हो गया, फ्लो हो गया। फ्लो का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे करके प्रवाह कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी किताब का नॉलेज एक साथ एकत्रित कर लिए, अब पढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे फ्लो कर रहे हैं। तो स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है। स्टॉक मेजर किया जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय में इसको मेजर किया जाता है कि हाँ टंकी फुल हो गया पानी का। लेकिन फ्लो मेजर होता है पर टाइम पीरियड, समय के हिसाब से मेजर होता है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है और ये समय के हिसाब से मेजर होता है। नेक्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट है, आइए देख लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स, जो गुड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जो जो हम लोग कंजम्पशन पर्पज के लिए गुड्स को इस्तेमाल करते हैं उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स को कैपिटल गुड्स कहते हैं, जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, ट्रक्स हो गया। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर सेल इन द मार्केट, उसे फाइनल गुड्स कहते हैं। कंजम्पशन का मतलब होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, यूज करके हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसको कंजम्पशन कहते हैं। सेविंग किसको कहते हैं, सेविंग माने बचत। सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आमदनी और खर्च के बीच के अंतर को हम सेविंग कहते हैं। सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मान लो आमदनी है 10,000 और खर्च है 4,000, तो बचा कितना, 6,000, इसी को सेविंग कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक्वायरिंग एसेट, जब एसेट लीजिएगा उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीका का होता है, एक होता है ऑटोनमस और एक होता है इंड्यूस। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो आपको कमा के नहीं देगा, पैसा लग गया तो लग गया, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां से आपको कमाई होगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, स्टॉक में जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट होता है, फिनिश गुड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पहला चैप्टर से एक और क्वेश्चन आता है, वो मैं इसमें इस पे आप जो देख पा रहे हैं पीडीएफ इसमें नहीं है, फिर भी मैं अलग से उसको अटैच कर दूंगा। ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जब एक देश का दूसरे देशों के साथ ट्रेड का रिलेशन हो, दूसरे देशों से हम गुड्स का कीना बेची करते हो, उसको ओपन इकोनॉमी कहते हैं। और क्लोज इकोनॉमी का मतलब ऐसा देश जो दूसरे देशों से गुड्स को नहीं खरीदता है, उसे कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। जब दूसरे देशों से हमारा ट्रेड का रिलेशन हो,
दूसरे देशों से हम गुड्स का खरीदा बेची कर रहे हो तो हमारा ओपन इकोनॉमी है। से इंडिया क्या है, ओपन इकोनॉमी है हम लोग, क्योंकि कुछ सामान दूसरे देशों से भी लेते हैं और कुछ सामान दूसरे देशों को भी बेचते हैं, इसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। मैं रिपीट कर दूं इसमें क्या क्या पढ़ा हूँ। पहले सबसे पहले पढ़े हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एग्जाम्पल है डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। एग्जाम्पल है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। स्टॉक को एक पॉइंट ऑफ टाइम के जरिए मेजर कर सकते हैं। स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। फ्लो को हम पर टाइम पीरियड में माप सकते हैं, फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट में पढ़े कंज्यूमर गुड्स, जो हम लोग गुड्स इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन वगैरह हो गया। फाइनल गुड्स का मतलब होता है फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर सेल इन द मार्केट, जिसको बेचने के लिए रेडी किया गया, उपलब्ध है, जिसको बेचा जा सकता है, उसे फाइनल गुड्स कहते हैं। कंजम्पशन का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, जहाँ से हमारा ज़रूरत पूरा होता हो, हमारा वांट्स पूरा हो जाता है, उसे कंजम्पशन कहते हैं। सेविंग का मतलब होता है बचत। सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आमदनी और खर्च के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्वायरिंग एसेट। जब एसेट को लेंगे उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरीका का होता है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे हमें कुछ कमाई मिलने वाला नहीं है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ से हम पैसा कमाने वाले हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व होता है ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट है, फिनिश गुड्स में पैसा लगाया गया है, उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यूनिट 2, यहाँ से सम भी आता है और थ्योरी भी आता है। यूनिट 2 में है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दीजिएगा जो हमारे देश में लोग रहते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा। एक साल के अंदर जो भी फैक्टर इनकम हुआ उस सबको जोड़ दीजिएगा तो हमारा निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम में आता है रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस नहीं है, उसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। और अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट हम लोगों का जीडीपी और एनडीपी। जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एक साल के अंदर हमारे देश में जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, चाहे हमारे देश का व्यापारी किए हो या किसी और देश का व्यापारी किए हो, वो तमाम चीज़ को हम जीडीपी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट refers to goods and services produced during the year within the country। देश के सीमा के अंदर जो भी हमारे देश में एक साल के अंदर अंदर उत्पादन किया गया है उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारा देश का व्यापारी एक साल के अंदर चाहे हमारे देश में प्रोडक्शन करे या हमारे देश से बाहर जाकर के प्रोडक्शन करे, ये तमाम चीज़ कहलाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमारा देश का व्यापारी है, हिंदुस्तान में या तो करे या तो हिंदुस्तान के बाहर जाकर कहीं पे प्रोडक्शन करे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के तहत आएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर बाय ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। हमारे देश में जो लोग भी रहते हैं वे कहीं भी जाकर एक साल में प्रोडक्शन करें वो जीएनपी कहलाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट डिफ्लेटर, जिसको हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। नेक्स्ट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब होता है कि भाई पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज द करेंट इनकम ऑफ पर्सन और हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेस। जितने भी सोर्सेस है
वहाँ से जो आप पर्सनली कमा रहे हैं या आपके घर परिवार कमा रहा है उसे पर्सनल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा नेशनल इनकम, पर कैपिटा नेशनल इनकम माने पर हेड्स इनकम। ये आता कैसे है? सरकार के नज़रों में आता है टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। राष्ट्रीय आय को टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा पर कैपिटा इनकम, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो हमारा आ जाएगा पर कैपिटा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का 3 मेथड है। पहला मेथड है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी कंसीडर्ड। जो अंतिम मूल्य होगा जिस पे हम कस्टमर को बेचे हैं वो वाला वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। इसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को 10 रुपये में किने, बनाने में 12 लग गया, 12 से होलसेलर को बेचे 15 में, होलसेलर रिटेलर को बेचा 20 रुपया में और रिटेलर कस्टमर को बेचा 30 रुपया में, तो 30 रुपया वैल्यू एडेड होगा। ये लिखा हुआ आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है नेशनल इनकम को मापने का वैल्यू एडेड मेथड है। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड मीन्स समेशन ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। जितना फैक्टर इनकम है उसको जोड़ दीजिए, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा इनकम मेथड। बट एक्सक्लूड्स, गिफ्ट नहीं आएगा, आपका ट्रांसफर पेमेंट नहीं आएगा, पेंशन वगैरह जो मिलता है वो सब नहीं आएगा। नेक्स्ट, हाउस होल्ड सर्विसेज नहीं आएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड रेफर्स टू करेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड संबंधित है करेंट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर। इंसान जब कमाई करता है ना तो 2 तरीका का खर्च करता है, एक पहले खुद खाता है और दूसरे पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो सरकार कहता है कि दोनों को जोड़ लीजिए तो पता चल जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड इक्वल टू करेंट कंजम्पशन एंड आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेशनल इनकम को मापने का 3 मेथड है, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड माने सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दीजिए, वही सब इनकम मेथड में आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड माने करेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। करेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड में मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल वैल्यू को कंसीडर करेंगे, उसे हम कहते हैं आपका वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम को मापने में दिक्कत होता है, तो क्या दिक्कत होता है? डिफिकल्टी जब मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मापने में दिक्कत होता है कि लैक ऑफ डेटा, डेटा हमारे पास प्रॉपर नहीं है, इलिटरेसी प्रॉब्लम है, इलीगल एक्टिविटी है, प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी का प्रॉब्लम है, मल्टीपल काउंटिंग एक ही चीज हो जाता है, प्रॉब्लम ऑफ नॉन मार्केटेड गुड्स है, जो गुड्स में पर्सनल सर्विसेज है, कैपिटल गेन और लॉसेस है। ये सारे के सारे डिफिकल्टीज है नेशनल इनकम को मापने में। तो नेशनल इनकम को मापने में क्या क्या दिक्कत होता है भाई? लैक ऑफ डेटा, आपका इलिटरेसी प्रॉब्लम, इलीगल एक्टिविटीज, प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ नॉन मार्केटेड गुड्स, पर्सनल सर्विसेज, कैपिटल गेन एंड लॉसेस आर एक्सक्लूड। ये सारे के सारे डिफिकल्टीज है नेशनल इनकम को मापने का। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारे देश में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ऑब्जर्व किया गया था। जिस फ्लो में हम इनकम करते हैं उसी फ्लो में हमारा इनकम खर्च के रूप में चला जाता है। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 2 सेक्टर है। 2 सेक्टर माने एक में हाउस होल्ड और फॉर्म। एक हाउस होल्ड, एक घर परिवार कमाई करता है फॉर्म से फैक्टर इनकम के जरिए, या तो रेंट कमाता है, या तो वेजेस कमाता है, या तो इंटरेस्ट, या तो प्रॉफिट कमाता है और उस पैसे को फिर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में खर्च कर देता है ना। जिस तरीके से पैसा आया उसी तरीके से पैसा चला जाता है। इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 2 सेक्टर उसको कहते हैं, जैसे कमाया और उड़ा दी, कमाया और खर्च कर दी, उसको 2 सेक्टर। 3 सेक्टर में आ जाएगा आपका हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बैंकिंग, हैबिट, फॉर्म। मतलब कमाते हैं तो सब खर्चा नहीं करते, कुछ बचाते भी है। ये 3 सेक्टर में आएगा, एक बार इसको देख लेना है। तो 2 चैप्टर रिवीजन कराए हैं, इंट्रोडक्शन और नेशनल इनकम। इसको जरूर से एक बार देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, और थोड़ा वीडियो को जिन बच्चे को जरूरत है वहाँ तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।